हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं सिनोनिम्स जितने बचे हुए थे। कल हम लोगों ने 15 तक देख लिए, तब 16 नंबर से देखते हैं। तो इसमें पहला है हार्विंगर। हार्विंगर का मतलब होता है एक तरीके इंडिकेट द अप्रोच ऑफ समथिंग, मतलब फ्यूचर के बारे में बताना। जैसे अग्रदूत हिंदी में कैसे अग्रदूत। तो पहला ऑप्शन है रिमार्केबल तो एक तो जैसे कोई अच्छा काम करो तो रिमार्क मिलता है। जैसे रिमार्केबल को हिंदी में कहते हैं उत्कृष्ट, इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा सिनोनिम्स। नोटेबल हो जाएगा, नोटेबल पर्सनालिटी होता है, पर्सन और इम्पोर्टेंट। सेकंड ऑप्शन ओमेन। ओमेन इसका आंसर होगा, इसका भी मीनिंग यही होता है सेम, इंडिकेट द अप्रोच ऑफ समथिंग। जैसे ऑगर, ओमेन का हो जाएगा सिनोनिम्स ऑगर, फोरकास्ट करना और फोरटेल और प्रिडिक्ट। तो ये हो जाएगा इसका ओमेन। और मेरिटोरियस का, मेरिटोरियस डिजर्विंग रिवार्ड और प्रेज। जैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट होते तो अच्छा करते तभी तो उन्हें रिवार्ड मिलता है और प्रेज किया जाता। डी ऑप्शन हो जाएगा ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग होता है एकदम स्ट्रॉन्ग, ओवरवेलमिंग जॉय जैसे होता है, एकदम ज़बरदस्त। तो ये हो जाएगा, तो 16 का बी होगा ओमेन। 17th क्वेश्चन है पैसे। पैसे इसका मतलब होता है आउट ऑफ फैशन, जो फैशन में ना रहा हो उस टाइम। एंटीक हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, और ओल्ड फैशंस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा आउट ऑफ डेट। भी ऑप्शन है फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग तो पता ही होता है, अपकमिंग, जैसे अपकमिंग एग्जाम्स, आने वाले मतलब आगामी। फैशनेबल तो फैशन से ही है वर्ड रिलेटेड। प्रिडिक्टेबल मीन्स प्रिडिक्ट करना, जैसे अभी ई ओमेन देखा था वर्ड हम लोगों ने, तो इसका फोरकास्ट था, तो उसका ये सिनोनिम्स हो जाएगा। प्रिडिक्टेबल मीन्स भविष्य के बारे में बताना। तो इसका 17 का होगा ए आउट ऑफ डेट। 18 नंबर है प्रीपोस्टेरस। प्रीपोस्टेरस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, एकदम एब्सर्ड, इडियोटिक और लुडिकरस हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। कॉकीड भी होगा। तो ये ऑप्शन है फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है रिप्रेजेंट इन अ सिंपल वे और कन्वेंशनल। जुडिशियस होता है एकदम रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कोई प्रूडेंट, एकदम बहुत इंटेलिजेंट या होशियार होता जो उसे कहेंगे जुडिशियस। तो इसका आंसर सही होगा रिडिकुलस। रिडिकुलस का भी मतलब होता है एकदम एब्सर्डली किसी से बात करना और इडियोटिक वे। सेरिमोनियस, सेरिमोनियस होता है औपचारिक ढंग से, फॉर्मल, इन अ फॉर्मल वे किसी से बात करना, और कन्वेंशनल वे। तो ये सेरेमोनियस और फॉर्मल, ये तो एक मीनिंग है दोनों। तो इसका आंसर होगा सी, प्रीपोस्टेरस का हो जाएगा रिडिकुलस। 19th देखते हैं अब। 19th क्वेश्चन है डिसेंबल। डिसेंबल, डिसेंबल का मीनिंग होता है छिपना या छिपा देना कहीं, हाइड अंडर अ फॉल्स अपीयरेंस। जैसे इसका आंसर होगा कंसील। कंसील का भी मतलब होता है छिपाना, तो कंसील का एंटोनिम्स हो जाएगा रिवील करना। तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं डिसएग्री मीन्स डिफरेंट ओपिनियन होना, डिसएकॉर्ड होना किसी से। सेक का मतलब होता है वाइब्रेट करना तेज़ी से, रैपिडली, और स्टिमुलेट करना या मूव करना। सी ऑप्शन है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल होता है जिसमें कोई एरर ना हो, विदाउट फॉल्ट और एरर, फॉल्टलेस जिसे कहेंगे। और इनकरप्टेड, तो ये इम्पेकेबल हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा डिसेंबल का कंसील। कंसील का भी मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग सीन, मतलब दिखाने से मना करना, छुपाना। तो इसका हो जाएगा डिसेंबल का डी ऑप्शन कंसील। 20 नंबर क्वेश्चन है रैकस। रैकस का मतलब होता है अनप्लीजेंटली लाउड साउंड और हार्श साउंड। जैसे इसका कैकोफेनस, कैको वर्ड का ही मतलब होता है अनप्लीजेंट साउंड, कैकोफोनस हो जाएगा। और फ्लेवरफुल, इसका तो फुल ऑफ फ्लेवर होता मीनिंग। और जैसे एविल लिखा है डी ऑप्शन, एविल का मतलब होता है विकेडनेस, एकदम मोरल ना हो, बिल्कुल इमोरल, बैड और बैड मैनर होता है। जैसे बॉयस्टेरस का हो जाएगा
लैकिंग इन डिसिप्लिन और अनरूली, बॉइस्टेरस का मतलब हो जाएगा। और इसका आंसर बी होगा जैरिंग। जैरिंग का मतलब भी होता है मेकिंग हार्श और इरिटेटिंग साउंड, तो 20 का बी हो जाएगा जैरिंग। ये सब एयरफोर्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये एफकेट में भी पूछे गए हैं। 21 है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द कर देना किसी को या निरस्त करना। तो पहला ऑप्शन है पुट एन एंड टू, इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। इसका भी मतलब ये होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। इलोप का मतलब होता है, इलोप ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, तो इसका मतलब होता है रन अवे सेक्रेटली विद वंस बिलव्ड। जैसे कोई कपल है वो भाग जाए अपने लवर के साथ सेक्रेटली, तो इसका इलोप मीनिंग हो जाएगा। सी ऑप्शन है गेट क्रेस। गेट क्रेस का मतलब होता है एंटर अनइनवाइटेडली, मतलब बिना बुलाए पहुंच जाना, इनफॉर्मल तरीके से। चौथा सेंड अवे है। सेंड अवे का मतलब होता है डिसमिस करना, डिसमिस कर देना है, फिर डिस्प्लेस करना या टर्मिनेट करना। तो इसका एब्रोगेट हो जाएगा पुट एन एंड टू, मतलब रद्द कर देना किसी चीज़ को, निरस्त करना, ये हो जाएगा इसका। अब देखते हैं 22 नंबर एब्रोगेट हो गया। 22 नंबर है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप कर देना, मतलब त्याग देना या छोड़ देना। तो ये ऑप्शन है ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब पता ही हो, ज्वाइन करना किसी चीज़ को। सर्च का भी पता है। एडवांस, एडवांस का मीनिंग एक तरीके का होता है अ चेंज फॉर बेटर, इम्प्रूव करना एडवांस के लिए जैसे। तो इसका आंसर होगा डी रेनाउंस। इसका भी मतलब होता है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, रेनाउंस हो जाएगा और गिव अप हो जाएगा। डी ऑप्शन है इसका। अब 23 है एक्रीमोनी। एक्रीमोनी का मतलब होता है एकदम चिड़चिड़ापन हमेशा रहना। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में मोरोज था, उसका सिनोनिम्स था सेविलन और ग्लूमी, उसका भी मतलब यही था। इसमें ए ऑप्शन है स्प्लीन। स्प्लीन का मतलब होता है क्रोध, चिड़चिड़ापन रहना हमेशा। वैसे एक स्प्लीन ये बायो का भी टर्म है, उसमें ये होता है एक लार्ज डार्क रेड ओवल ऑर्गन होता है जो कि लेफ्ट साइड ऑफ स्टमक और डायफ्राम के बीच में रहता है। स्टमक, पेट और डायफ्राम उसके बीच में रहता है ये, लेफ्ट बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है ये स्प्लीन। और दूसरा मीनिंग इसका एकदम जब इसकी कमी हो जाती है, प्रॉब्लम होगी कुछ स्प्लीन से रिलेटेड, तो एकदम हमेशा मैन का माइंड हमेशा चिड़चिड़ा सा रहेगा, हमेशा एकदम गुस्सा आ जाना। तो ये इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। बी ऑप्शन है कर्टसी। कर्टसी का मतलब होता है एकदम पोलाइट बिहेवियर, रिस्पेक्टफुल किसी से बात करना, रिस्पेक्ट। सी है ओरिएंटेड। ओरिएंटेड का होता है किसी को एडजस्ट करना, लोकेट इन अ रिलेशन टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के हिसाब से लोकेट कर लेना अपने आप को और एडजस्ट करना। स्कैर्स, डी ऑप्शन, स्कैर्स का होता है डेफिशिएंट इन क्वांटिटी और नंबर। जैसे इसका सिनोनिम्स कमी होना, स्कैरसिटी नहीं होता, जैसे स्कैरसिटी का मीनिंग भी यही कमी होना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मीगर, बेयरली हो जाएगी, स्कार्सली, हार्डली। तो ये 23। अब 24 देखते हैं। 24 है एम्बेलिस। एम्बेलिस का मतलब होता है किसी को एकदम एडॉर्न करना या डेकोरेट, मेक अपीयर बेटर, मतलब अच्छा दिखे देखने, ऐसा बनाना उसे। और अच्छा दिखे एक तरीके पावर में भी और वेल्थ में, क्वालिटी में भी। तो इसका पहला ऑप्शन है एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय का तो मतलब पता ही होगा, पुट इन टू द सर्विस, मेक वर्क फॉर पर्टिकुलर पर्पस, तो एम्प्लॉय हो जाएगा इसका मीनिंग। बी ऑप्शन है अरेंज करना, कुछ प्रॉपर और सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करना, डेकोरेट इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। एम्बेलिश का मतलब होता है एडॉर्न करना, तो डेकोरेट इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। तो डिज़ाइन, क्रिएट करना किसी समथिंग, क्रिएशन ऑफ समथिंग, कोई चीज़ बनाना तो वो डिज़ाइन उसमें बनाते हैं हम लोग, क्रिएशन दिखाते हैं। तो इसका होगा 24 का सी। 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 है डैम स्क्यूब। ये ईडियम है एक, इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर गुड एक्सपेक्टेशन। जैसे कि
जैसे किसी एग्ज़ाम में हम सोचते हैं कि अच्छा आएगा मेरा रिजल्ट फाइनल, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो कहीं मेरिट बाहर हो जाए, लेकिन हमारा तो एक्सपेक्ट थी कि हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ, तो ये डैम एस्केप हो जाएगा इसका मीनिंग। तो इसमें है इनसिग्निफिकेंट हैपनिंग, मतलब अब अचानक से एकदम हो जाना ऐसा जो सोचा नहीं था। तो इसका आंसर होगा ए। बी ऑप्शन है ओल्ड टेक्निक, तो पता ही होगा। सी है अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट। शॉर्ट एंड सेल क्राई डी है। शॉर्ट एंड सेल क्राई मतलब होता है हाई पिच्ड वॉइस और शार्प टोन, तो इसका होगा डैम स्क्वीब इनसिग्निफिकेंट हैपनिंग, मतलब समथिंग दैट इज डिसअपॉइंटेड आफ्टर गुड एक्सपेक्टेशन। सोचने के बाद एकदम कुछ गलत हो जाना, तो ये हो जाएगा 25 का डैम स्क्वीब। 26 है एनाथेमा। एनाथेमा का मतलब होता है अ डिटेस्ट पर्सन, मतलब एकदम हमेशा गलत बोलता रहे, अभिशाप जैसे साप देता रहे। तो इसका ये ऑप्शन रिलीजियस चांट का मतलब मंत्र होता है, पन होता है एकदम डबल मीनिंग का वर्ड का है ना कोई, तो इसका पन। म्यूजिकल सब्जेक्ट, तो म्यूजिक से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो। डी ऑप्शन है कर्स। आंसर इसका डी होगा कर्स। कर्स का भी मतलब होता है मेलेडिक्ट और ब्लेसफेमी, मतलब हमेशा किसी गलत हमेशा कहना है, उल्टा सीधा बोलते रहना, तो कर्स हो जाएगा डी ऑप्शन। अब 27 देखते हैं। 27 है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है एकदम वीक कर देना, इनफीबल और इनफॉर्म, फ्रेल इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बीकन। सी बी है अटैक करना, अटैक तो किसी पर अटैक कर देना। सरमाउंट का मतलब होता है गेट ऑन टॉप, अल्टीमेट और सुप्रीम हो जाएगा। एक्मे, एपेक्स भी होता है इसका। पीक, ये सरमाउंट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। और डेबिलिटेट का तो बीक होता मतलब किसी को मतलब इन्फॉर्म कर देना, बीकन। ये हो जाएगा डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद कर देना, रोइन, डिमोलिश करना। और पुट डाउन भी होता है इसी का, डेस्ट्रॉय। तो 27 को होगा ए ऑप्शन, बीकन। 28 नंबर है पेंचांट। पेंचांट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और अट्रैक्ट करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कैप्टिवेट, चार्मफुल, एकदम फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिव। तो पेंचांट का ए हो जाएगा लाइकिंग। और ईगरनेस है बी ऑप्शन। ईगरनेस का मतलब होता है कीननेस, पॉजिटिव फीलिंग, एकदम एविडिटी। और डिसेबिलिटी का सी ऑप्शन, डिसेबिलिटी हैंडीकैप से रिलेटेड है, इम्पेयरमेंट, जैसे कोई हैंडीकैप हो लाइक फिजिकली और मेंटली अनफिट, तो उसे डिसेबिलिटी कहेंगे। कीननेस का तो यही हो जाएगा, ईगरनेस से रिलेटेड वर्ड है, पॉजिटिव फीलिंग। अब 29 देखते तो इसका हो जाएगा 28 का पेंचांट का ए, लाइकिंग। 29 था नेबुलस। नेबुलस का मीनिंग होता है धुंधला, तो इसका टेनी तो स्मॉल पार्टिकल्स के लिए होता है। बेग, बेग का मतलब होता है नॉट क्लियरली और अंडरस्टूड और एक्सप्रेस्ड, तो इसका बी ऑप्शन होगा, जो धुंधला दिखाई पड़े, ऑब्सक्योर और अनक्लियर। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है सिग्निफाइंग नथिंग। और इनसिग्निफिकेंट का मतलब एक मीनिंग होता है जो कि सिनोनिम्स हो जाएगा पीनट, जिसका लिटिल इम्पोर्टेंस हो, बहुत ही कम महत्व हो। डी ऑप्शन इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब होगा इनसफिशिएंट क्वांटिटी में होना कोई चीज़, तो इसका नेबुलस हो जाएगा बी ऑप्शन, बेग। बेग हो जाएगा। 30th क्वेश्चन है। 30th क्वेश्चन देखते हैं इसका। स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ रेगुलर फॉर्म में हो, रेगुलर ना हो, जो इनफ्रिक्वेंट हो जाएगा इसका, नॉन कॉन्टीन्यूअस, जो रेगुलरली ना हो। इसका ऑप्शन ए एपिडेमिक। एपिडेमिक तो इस टाइम जैसे ये चल रहा है, जैसे कोरोना है, कोरोना वायरस, ये पेंडेमिक डिसीज है। एपिडेमिक का मतलब होता है वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ एन इन्फेक्शियस डिसीज। और पेंडेमिक का मतलब होता है एपिडेमिक ओवर अ वाइड जोग्राफिकल एरिया। एपिडेमिक एक स्मॉल जगह पे होगा, मतलब कुछ ही एरिया में होगा, लेकिन जो पेंडेमिक होता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे में फैल जाएगा वायरस। तो ये कोरोना वायरस एक पेंडेमिक डिसीज है। उसके बाद
सी है ओकेजनली, इसका आंसर होगा ओकेजनली, ओकेजनल, क्योंकि इसका भी मतलब यही होता है इरेगुलर ना होना। और डी ऑप्शन है स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट होता है एकदम डायनेमिक, स्टॉप, एकदम रुक जाना, नॉट सर्कुलेटिंग और फ्लोइंग लाइक स्टैग्नेंट वाटर, एक वाटर बिल्कुल शांत हो जाए। डेड भी हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, मॉरीबाउंड, मॉरीबाउंड भी आया चुका है पिछली बार CHSL में, तो इसका मॉरीबाउंड का स्टैग्नेंट हो जाएगा। 30 का आंसर स्पोरेडिक होगा, ओकेजनल। लास्ट क्वेश्चन है 31, जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता शुरू करना कोई चीज़, बिगनिंग या स्टार्टिंग। तो स्टाइल पहला ऑप्शन है स्टाइल का, तो फैशन से वर्ड रिलेटेड है, फैशन या मैनर और बेक कोई तरीका, बिगनिंग हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है मूवमेंट, किसी चीज़ को मूव करना। और रेलेवेंट का होता है एप्लीकेबल, पर्टिनेंट, टू द पॉइंट, तो इसका 31 का हो जाएगा बी ऑप्शन, बिगनिंग होगा, शुरू करना किसी चीज़ को, कम इन टू द बिंग और स्टार्ट करना। तो ये थे 31 हम लोगों के सिनोनिम्स, बाकी लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।